हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे सवाल। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक ये क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना कुल दूरी, मतलब ये औसत चाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आप समझ जाना कि वो आपसे औसत चाल पूछ रहा है। ठीक, एवरेज स्पीड। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आप एक फार्मूला लगा देना। कैसे? 2 × S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। समझिए कुछ कैसे लगाएंगे। देखिए, आप क्या करना, ये आपका एक स्पीड हो गया, दूसरा स्पीड ये हो गया। ठीक, तो पहले इन दोनों को गुणा कर देना यहाँ पे जो लिखा है, फिर इन्हीं दोनों को जोड़ देना नीचे, फिर इनटू कर देना टोटल टाइम से। टाइम कितना लग रहा है टोटल? 16 घंटे। ठीक, बस इतना ही करना है बेटा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 × S1 क्या है 30 एवं S2 क्या है यहाँ पे 50 बटा में मैंने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 50 30 80 इंटू 16। ये टोटल टाइम है आपका। ठीक है, अब देखिए हम काटेंगे 0 से 0, 8 से काटेंगे ये 2 बार। फिर देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 ये हो गया और 50 हमारा ये बचा था। तो 12 पंचे 60, कितना हो गया टोटल? 600 आ गया। 600। देखें कितना इजी क्वेश्चन था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे क्वेश्चन में? क्या आप बोलेंगे कि मुझे ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी? अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हम एकदम इजी तरीके से किए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कैसे भी। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी देखिए। इसको आप करेंगे 30 सेकेंड में। ठीक, ये क्वेश्चन आप 30 सेकेंड में करेंगे। इससे ज़्यादा टाइम मैं आपको ये क्वेश्चन के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। ठीक, जब भी आपको इजी क्वेश्चन दिखेगा आप सिंपल वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करिए। चलिए, इसको टाइमर की सुविधा नहीं है हमारे पास, तो आप कोशिश करेंगे जो टाइम चल रहा है उसी की अकॉर्डिंग कर लेंगे आप। ठीक, अगर देखिए जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको आप हो सकेगा 15 सेकेंड में कर लोगे, हो सकेगा 10 सेकेंड में कर लोगे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको मैं आपके लिए 1 मिनट भी दे दूँ तो भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखिए, एक चीज़ आपने देखा है कि M1 M2 ऐसे मैंने बताया है ना, MDH मसाला अपॉन W, फिर MDH अपॉन W। मैंने ये चीज़ तो हमेशा बताता हूँ जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ इस टाइप के, तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक है वर्क एंड वेजेस का है। ठीक, देखिए M का मतलब यहाँ पे पुरुष, D का मतलब होता है दिन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, कार कितने 50 दिन में। बस 50 से 50 कट गया, यहाँ पे बचा क्या भाई? आप बोलेंगे 12, 12 बच गया ना। जो 12 बचा है वही तो आंसर है हमारा बेटा। आंसर ऑप्शन सी। क्या आपको कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, तो आप वो क्वेश्चन को आप इसी टाइप में करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देख लेते हैं फिर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। इसको देखिए। इसमें हमसे बोला है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो इन सबको काट पाएगी। मतलब 16 88 12 और 22 इन सबको काट देगी। आपको पता है 16 का मतलब होता है 8,
इंटू 2, 8 इंटू 2 मिल के 16 बनते हैं ना। तो देखिए ये ऑप्शन 8 से जीवन में नहीं कटेगा, ये ऑप्शन 8 से कभी नहीं कटेगा। अब 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं और इसमें भी शॉर्ट तरीका बताऊं। 12 कैसे बनता है, 3 इंटू 4, 3 चौको 12। हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 की विभाज्यता देखेंगे। देखिए 7 8 15, इनका जोड़ 15, ये 3 से कट रहा है ना। अब देखिए 6 4 10 7 17, ये 17 हुआ। क्या 17 जीवन में 3 से कटेगा? आप बोलेंगे 17 जीवन में कभी नहीं कटेगा 3 से। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आया बेटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए निकल के आया ना। एक और तरीका है, इसका एक ही यही तरीका है कि आप ये सभी संख्याएं लिखो, फिर उनका एचसीएफ लो। अब भाई आपको ये तरीका नहीं आता जो मैंने अभी बता दिया, तो भाई अब क्या करोगे, एचसीएफ ही तो लोगे। ठीक, आप एचसीएफ ही लोगे। अगर आपसे ये तरीका नहीं आएगा तो आप एचसीएफ लोगे, सिंपल। जब आप एचसीएफ लोगे तो फिर क्या होगा, आपको एचसीएफ लेके नहीं करना, आपको मेरे तरीके से करना है, समझ गए। एकदम इजी तरीका है इनका। सॉरी एचसीएफ नहीं, इनका एलसीएम लेंगे। क्या जल्दीबाजी में एलसीएम को एचसीएफ बोल गया। देखिए मैंने ऑप्शन ए बताया ना, ए ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से 22 से भी कट जाएगा। हाँ, अब 22 की विभाज्यता का नियम क्या है, 11 और 2। या तो वो ऑप्शन 11 से भाग होना चाहिए या 2 से, या इन दोनों से भाग होना ही चाहिए। ठीक, 88 कैसे बनता है, 11 इंटू 8। तो ये देखिए ये ऑप्शन 11 से भी भाग होगा। कैसे, देखिए इनको 11 का जो विभाज्यता का नियम है बेटा, वो यह कहता है एक को छोड़ के एक अंक को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 5 2 8 है ना, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13। 13 में से मैं ये 2 माइनस करूँगा तो बचेगा कितना, 11। 11 बचा ना, तो मतलब यह ऑप्शन 11 से पूरी तरह भाग होगा, विभाजित होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है, देखिए। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखिए, आयु का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 1 नंबर का। ठीक है, देखिए इसको, मज़ा आ जाएगा करने में इसको। ठीक है, इसको करेंगे आप 30 सेकेंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। इसको हो सकता है हम 2 तरीके से करना सीखेंगे। एक तो हमारा रहेगा बेसिक, एक तो रहेगा हमारा एडवांस। ठीक, आप जैसा पसंद करोगे आप देख लेना, फिर हम सिखाएंगे दोनों। लेकिन देखिए यहाँ पे अमित है, मैं अमित को एम बना दिया, सॉरी ए। पिता बोले ना, पिता को मैं एफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनका वर्तमान आयु का अनुपात क्या है बेटा, 2:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 5:11। अब यहाँ तक आप सिंपल सब कर लोगे। ठीक है, आप एक यहाँ से लाइन खींचो ऐसे, एक खींच दो ऐसे, गेम खत्म, 100% खत्म। अब इन दोनों का अंतर लो आप। अंतर अगर बराबर है क्या, देखिए इसका अंतर है कितने का, 3 का, इसका अंतर है 6 का, अंतर बराबर नहीं है। तो हम पहले अंतर बराबर करेंगे। कैसे, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 6 का, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का। तो मैं ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, ये 6 को मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, बस। बाकी हमें कुछ नहीं करना है सीधे। अब देखिए 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 5 तेई 15, 11 तेई 33। अब आप एक चीज़ यहाँ पास से ये देखेंगे कि ये अंतर बराबर हो गया है, हो गया ना। आप बोलेंगे जी सर हो गया, तो ये अंतर को ऐसे लिख दो बस। अब मेन काम आप देखो, 4 वर्ष यहाँ पे बोला ना, सिंपल 4 लिखो। फिर लास्ट में क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 इसमें जोड़ो, तो कितना हो गया बेटा, 9। ये 3 की वैल्यू ना, ये 9 ही दी गई है, समझ गए। तो ये 3 से आप काटिए इसको, कितने बार काटे, 3 बार, खत्म।
कोई दिक्कत कहीं भी अभी तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमसे एक चीज़ मिस हो गया बस। ये जो 5 है ना, 5 वर्ष बाद हमको लास्ट में ऐड करना था, हमने पहले ऐड कर दिया। बट हाँ, हम इसको सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है तो हमको ये लास्ट में ऐड करना है बेटा। पूरा निकालने के बाद तब ऐड करना है इसको। मैंने गलत तरह से क्वेश्चन रीड कर लिया, इसमें गलती मेरी है, मैं इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद ये अनुपात हुआ है ना, बाद में तो हमसे पूछा है खाली कि 5 वर्ष पूर्व क्या होगा। ठीक, ये देखिए जब आपको इंग्लिश समझना है ना तो ये देख लिया करो, एगो जहाँ पे मिले तो आप समझ लो आगे की बात कर रहा है बस। देखिए ये 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है बेटा, 4, क्योंकि ये 4 यहाँ पे मेंशन किया है ना साफ साफ बस। तो यहाँ पे लिखोगे ये होगा 4/3। अब हमसे पूछा है लास्ट में पिता, ये देखिए पिता की आयु पूछा है, पहले मिटा देते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए लास्ट में ये बोला है ना पिता, पिता की वर्तमान आयु साफ मेंशन किए हैं। ठीक, तो पिता की यहाँ पे क्या आया है बेटा, 30। हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 3 से काटेंगे तो ये होगा 6, सही होगा 5, 3 से काटेंगे 10 हो गया यार, 6 कहाँ गिन रहा हूँ। फिर 10 चौको 40। अब यहाँ पे एगो बोला था 5 पेयर एगो, 5 जोड़ो बेटा, ये हो जाएगा अपना 45। यही होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन होगा ए, सॉरी ऑप्शन होगा बी। तो बताइए कैसा लगा ये सवाल। हाँ, दूसरा तरीका करना है इसका, अगर करना है तो बताइए, शायद हो जाए। मैं सभी में से 9 माइनस करूंगा, फिर उसको भाग देना पड़ेगा। अंतर बराबर नहीं है यार, ऐसे ही होगा ये, ठीक है, अंतर बराबर नहीं है, ऐसे ही होगा। 5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, फिर उसमें से 4 माइनस करूंगा तो नहीं होगा भाई, इसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लो आप। ये अमित है, ये उसके पिता हैं। ठीक, देख लो अच्छे से, समझ आना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो क्या मतलब फिर। इसका अनुपात 2:5 है। दो अनुपात 5 एवं 4 वर्ष बाद, तो आप यहाँ पे लिख दिया करो इस साइड खींच के, ये 4 वर्ष बस। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 5:11। अब एक ही काम होता है आपका यहाँ से, अनुपात देखना, अंतर देखना। जब आप अंतर देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा भली भांति। इनका अंतर कितना है, 3 का, इनका अंतर 6 का, तो बेटा अंतर तो बराबर होना चाहिए ना। तो अंतर बराबर करने के लिए सिंपल क्या काम होता है, इन दोनों का अंतर लेना होता है, इन दोनों का ऊपर ऊपर का। ठीक, इसका अंतर 3, इसका अंतर 6, तो यहाँ पे ये 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई, बस, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। ठीक, देखिए अब 6 दूना 12, 6 पंचे 30, और फिर ये बनेगा 5 तेई 15, 11 तेई 33। अभी तक कोई दिक्कत कहीं भी, कैसे भी। अब देखिए कि यहाँ पे इनका अंतर बराबर हो गया होगा। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि अंतर बराबर हो चुका है। कैसे, देखिए इनका अंतर आ गया बेटा 3 का, इनका अंतर भी 3 का, तो अंतर तो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो अंतर आया है ना, उसी का मान यहाँ पे दिया गया था 4। जो अंतर आया था उसी का मान 4 था, ये 3 की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई थी। ठीक, बस इतना ही करना होता है इसमें, इतना कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4/3, हमसे किसका बोले, पिता। पिता का आयु यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ये नया अनुपात है, इस साइड से अब हमको कोई मतलब नहीं, ये अमित हो जाएगा, ये फादर,
तो इनका अनुपात क्या है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करो, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, और 10 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब एक चीज़ आप क्वेश्चन में देख लेना कि 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 40 में प्लस 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक, आंसर ऑप्शन ए। अब बताइए क्या अब भी दिक्कत है कुछ इसमें? इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखो ये इतना ही करना है, और टीचर क्या करेंगे पता है आपको, हम बता रहे हैं। लिखेंगे 2/5 x माइनस 4 वर्ष बाद बोले है ना, हाँ तो प्लस ये कर देंगे 4, प्लस ये कर देंगे 4, फिर बराबर कर देंगे 5/11। फिर आपको करवाएंगे क्या, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, बस। अब निकालो x y z निकालो। क्या मतलब भाई, क्यों निकालना, साफ बात है नहीं निकालना हमको। क्या मतलब, हम निकालने थोड़ी आए हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, अच्छे सवाल हैं ये। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, इसको करेंगे आप। एवरेज का सवाल है, इसको आप करेंगे 20 सेकेंड में, क्योंकि एवरेज का सवाल है, इजी सवाल है। समझ पाए आप कैसे करना है इसको? चलिए करिए। कुछ नहीं भाई, इसमें साफ साफ बोला है, 4 जितना बोला ना उतना करना है। बोला क्या है, 4 भाइयों का औसत, 4 भाई लिखो, औसत 15 लिखो, बस। अगर उसके पिता को शामिल, देखो पहले 4 थे, उसका पिता हो जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे, तो औसत कितना बढ़ गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, बस। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत कहीं भी कैसे भी नहीं होगी। अब हमको पिता ही की तो पूंछी है, जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वही हमको निकालना है। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100, अंतर आएगा कितने का 40। यही तो हमसे पूछा है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ बढ़ा इसलिए ये 40 एक्स्ट्रा आया। अगर एक व्यक्ति नहीं बढ़ता तो ये 40 नहीं आता। समझ पाए क्या आप? बताइए। देखिए एवरेज का सवाल पेपर में 1 या तो 2 पूछा जाएगा, और पूछा ही जाता है। ठीक, ये आप मान के चलो। इसलिए आप एवरेज के सवाल में अपना पकड़ बनाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन, करिए इसको आप। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। वैसे भी आप लोग होशियार हो सब। ठीक, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। CI का है, सॉरी SI का है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, करिए आराम से करिए, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में 2400 हो जाती है। ठीक, तो समान राशि समान होगी, वर्ष में कितना ब्याज देगी, 2 वर्ष में कितना ब्याज देगी, समान राशि रहेगी बस। ठीक, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सिंपल क्या करोगे, 10 × 2, ये है ना ऊपर 10 और 2, बस कितना हो गया 20। अब इसको कुछ मत करना, सिंपल 100 में जोड़ देना, ये हो जाएगा कितना, सॉरी 120 हो जाएगा। ठीक, अब यही 120 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी कितनी, 24, 2400, 0 से 0, 12 से काटे कितना, 12 दूना 24, 2,
20 आया, 20 आया ना। हमारा मूलधन यहाँ पे क्या था, हम अपने यहाँ पे मान लेते हैं ये 100 था, तो हम ये 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 2000। अब देखो 2 वर्ष का समय, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ठीक है ना। 100 को आप जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2000 आपका। अब देखिए ये हो गया 2000, 2 वर्ष का समय, रेट समान 10/100। आपको अभी तक कोई दिक्कत आई, कैसे भी कहीं भी कोई समस्या आई, देख लीजिए फिर। 2 जीरो 2 जीरो, 20 दूना 40 दहां 400, आंसर आया 40 दहां 400। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा आंसर दिया हुआ था। बताइए क्या कोई दिक्कत है आप कोई ऐसे क्वेश्चनों में? अगर दिक्कत है तो आप मेरे से बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट। हालांकि आपको समझ आ गया होगा एक ही बार में, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसमें आपको टाइम नहीं लगा होगा, मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगा होगा। चलें फिर नेक्स्ट देख लें। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको आप करेंगे कितने सेकंड में बेटा, 25 सेकंड में। ये क्वेश्चन आप 25 सेकंड में कर देंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो मैं भाई डायरेक्ट बता सकता हूँ आंसर, कैसे? डायरेक्ट आंसर होगा इसका 625। ये लो डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट। आप बोलो कैसे, आप करो फिर बताऊंगा कैसे। एकदम इजी सवाल है भाई, एकदम से इजी, एकदम से बहुत इजी सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए। ठीक, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो कैसे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर कोई दिक्कत है तो यार बताइए, उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। और हाँ अगर क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो लाइक कर दो यार, या आपको कुछ नया चीज़ मिल रहा है सीखने को तो देख लो आप अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य ही तो पूछा है भैया। 25% अधिक किया ना, 125/100 इंटू 500, बस क्वेश्चन सॉल्व। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे कितने बार, 125 बार। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। आ गया आंसर बेटा, ऑप्शन सी। क्या आपको कहीं दिक्कत हुई इसमें, बताइए? या आपको ऐसा लगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप ये पहले सोचा करो कि मेरे से क्यों नहीं बनेगा। बस जब आप सोच लिए कि हमसे क्यों नहीं बनेगा तो वहीं से आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, जैसे एक ये भी क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा। 45 सेकेंड आपके लिए। आप जब पेपर देने जाओगे ना, एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जाओ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है,
तो भाई कोई दिक्कत नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चनों में। इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, एक बताऊंगा गो टू ऑप्शन, एक बताऊंगा बेसिक। और मैं ये सोचता हूँ भाई कि जब आप क्वेश्चन करो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करो, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो भाई ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। बस करना आना चाहिए आपको। एक तो देखो, एक तो आपको विभाजक नियम पता होना चाहिए, ठीक। एक आपको डिजिटल सम लगाना आना चाहिए, ठीक। जब तक आपको ये दोनों तरीके नहीं आएंगे ना, आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मेन चीज़ तो आपको कुछ आए ना आए, विभाजक नियम आना चाहिए। विभाजक नियम मतलब 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं से कौन सी ऑप्शन कैसे भाग होगी, ये चीज़ देखने की आने चाहिए आपसे। चलिए इसका अभी मैं बताता हूँ शॉर्ट तरीका। यहाँ पे लिखो 29 87, फिर लिखो 37 55, फिर लिखो 43 31। बस यहाँ पे क्या बोले, शेष फल 11 प्राप्त होता है, सब में से पहले 11 घटाओ। मैं आपको विभाजक नियम इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको आना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी विभाजक नियम पे ही सॉल्व होगा। ये होगा 6 7 2 9। अब ये होगा 4 4 3 7, ये होगा 0 2 3 4 3। अब देखिए इतना ठीक है। यहां से हमको एक चीज मिला, क्या कि ये 90 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये 90 से इसको भाग नहीं कर सकते, ये 90 से इस सेकेंड वाले को भाग नहीं कर सकते, इसको भी। बट ये 90 से सिर्फ तुम इसी बस को भाग करोगे तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये तीनों ऑप्शन ये 90 से भाग नहीं होगा, जब तक होगा नहीं। और 90 की विभाजक नियम क्या कहता है, 90 का विभाजक नियम कहता है कोई भी ऑप्शन 9 या 10 से भाग होना चाहिए। भाई 10 से आप इसको भाग ही नहीं करोगे, जीवन में 10 से भाग नहीं होगा, ये भी 10 से भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन, एक ये बस भाग होना था, तो भाई ये क्यों, हमको पूरे चाहिए। अब देख लिए, अब देखो इनके अंकों को जोड़ो, 4 3 7 2 9, 9 हुआ। जो ऑप्शन होगा ना वो 9 की डिविजिटली मतलब 9 से भाग होने वाला होगा। यह 3 का मल्टीपल होगा, 3 त्रिकाई 9 होता है ना, बस 3 से भाग होने वाला ऑप्शन होगा। जीवन में ये ऑप्शन 3 से भाग नहीं होगा, जीवन में ये ऑप्शन 3 से भाग नहीं होगा, ये ऑप्शन कट ही चुका था। अब बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन सी ही बचा था यहाँ पे। तो आंसर क्या है बेटा, सी। क्या बताओ, क्या इसमें आपको कुछ करना पड़ा? हाँ, एक चीज़ अब देखो, विभाजक का नियम मैंने कैसे बता दिया ये होगा और ये सब नहीं होंगे। इसका भी एक तरीका होता है, नियम मेन चीज़ें होती है, नियम क्वेश्चन करने का तरीका और नियम। देखिए 9 + 6 जोड़े कितना होगा, 15। ये 15 3 से पूरी तरह भाग हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन पूरी तरह भाग हो रही है ना, क्योंकि इनके योग 15 आ रहा है। अब देखिए 9 2 11 जोड़े 11 आया, क्या ये 11 कभी 3 से भाग होगी? आप बोलेंगे कतई नहीं, कभी नहीं। 9 4 13, ये 13 क्या कभी जीवन में 3 से भाग होगी? आप बोलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ ये बोलेंगे कि सर ये 90 तो 3 से भाग होगी ना, तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे, आप तो ठीक बोले 90 3 से भाग होगी, क्या ये 90 से ये सभी ऑप्शन
भाग होंगे, ये सभी संख्याएं, ये दोनों संख्याएं क्या भाग होगी 90 से? 90 से भाग होने के लिए कहीं ना कहीं लास्ट में जीरो चाहिए होगा, और जीरो दोनों में नहीं है, इसलिए ये 90 से भाग नहीं होगी। अब आप समझे? आप समझ गए? हाँ समझ गए। क्यों? क्योंकि हमने इजी वे में बता दिया। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपको विभाजक नियम जब आएगा ना, तो आप ये क्वेश्चन को मेरे हिसाब से विदिन 20 सेकेंड में कर दोगे, 20 सेकेंड में करोगे। क्योंकि एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो आ गया, तो भाई ये ऑप्शन इन दोनों में जीरो तो है नहीं, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। और यहाँ पे देखे कि ये 9 हो रहा है, इनका जोड़ 9 का मतलब 3 से भाग होने वाला, ये 3 से भाग नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था सी 96, जो कि 3 से भाग होता। भाई 20 सेकेंड भी नहीं लगा, सॉल्व करके निकल गए। ये पेपर का स्पीड मैं बता रहा हूँ, यहाँ का स्पीड नहीं। अब देखिए इसको करने का तरीका, इनका और इनका अंतर लो, अंतर लो। अब अंतर लो बेटा, बिना अंतर लिए आप इसको नहीं कर सकते, अंतर लेना ही पड़ेगा आपको। अंतर लो, आप कुछ भी करो, अंतर निकालो बस, मैं नहीं जानता। सेवेंटी 76 है ना, यहाँ से ये 24 बच गया, बचा ये 3744, मतलब 744। इसका अंतर आएगा 8, 6, 7, 768। अब देखिए, अब इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे? 44 ये है ना, बचा कितना? 56, मतलब 256। हाँ 256 यहाँ से बचेगा, और प्लस 320 ये हो जाएगा। आप सबको जोड़ो, ये हो जाएगा 6, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 5 2 7 आएगा, 3 2 5 आएगा, 576 आया। हाँ भैया, दिमाग की बुद्धि ऐसे ही खुलेगी आपकी, क्योंकि आप अगर मेरा विभाजक नियम नहीं समझोगे तो आपका दिमाग ऐसे ही बर्बाद होते जाएगा। अब फिर अंतर लो, फिर अंतर लो, 768, 576, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 76 में क्या जोड़ेंगे कि 600 बनेगा? 76 में 24 जोड़े, 600 बन गया। बचेगा यहाँ पे 168, 168 फिर जोड़ो इसमें, 8 4 12 की 2, 6 2 8 1, 182। एक चीज़ आपको यहाँ से कुछ समझ आया? 182 तक कुछ समझ आया? क्यों आ गया 182? अब यहाँ से फैक्टर देखना पड़ेगा बेटा। 182 को आप 2 भागों में बांटो, यानी ये होगा 9 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 करोगे ना तो आपको मिलेगा 182 मिलेगा। आप बोलोगे मिलेगा, मिलेगा ना? साफ है, एकदम साफ है कि ये मिलेगा, ठीक। और ऑप्शन में आपको क्या दिखा? ये 2 तो आपको कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा, दिखा कहीं पे आपको? ये नहीं दिखा, मतलब आंसर क्या होगा? 96, क्योंकि 96 हमको दिखा। अब बताओ, आपको ये अच्छा लगा या पहले वाला अच्छा लगा? देखो तरीका बढ़िया है, पहले वाला मैं यही बोलूँगा, पहले वाला ही सीखो। चलो मैं आपको विभाजक का नियम बता देता हूँ, 1 से लेके 5 तक आज बता देता हूँ, 5 से लेके 10 तक कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक। देख लो। हाँ अगर आपको दिक्कत है, नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये पेपर में मैं बोला हूँ ना कि ये पेपर में पूछा ही जाता है, 100% श्योर रहता है कि एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर लड़का विभाजक नियम नहीं जानता जिससे वो क्वेश्चन तोड़ पाए।
हर लड़का ये तरीका नहीं जानता, फिर वो लड़का क्या करेगा? इन सब का दुनिया भर का क्या करना पड़ेगा यार, नहीं पता मेरे को भाई, मैं नहीं करवाता, नहीं पता मेरे को। बट हाँ, आप एक तो आपको ये बेसिक है बेटा, ये बेसिक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि मान लो ये तीनों में जीरो दे देता, जैसे यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, तो फिर आप एक काम करते 96 भी मान लेते और 90 भी, तो फिर आपको ये तरीका लगाना पड़ता जो अभी लगाए हो। नहीं, फिर दूसरा भी तरीका है, विभाजक नियम। विभाजक नियम फिर वहाँ भी लगेगा। तो बेटा ये सब सीखना पड़ेगा आपको। बताइए, ये क्वेश्चन था मज़ेदार? मज़ा आया? जम के था कुछ? अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको करना हो भाई ऐसे तो, नहीं तो भाई मैं क्यों बोलूँ ज़बरदस्ती। बाकी सवाल बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। ठीक, रुक जाओ, ये साफ कर दो यहाँ से गंद, ये वाला एरिया। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन में करना है तो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। अगर हाँ आप बोलो कि सर मैं फंस रहा हूँ, तो मैं फिर बता दूंगा। देखो, एक से विभाजक नियम देख लो। एक से तो कोई भी संख्या भाग हो सकती है, कोई भी संख्या, एक का छोड़ो। 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो। अगर मैं आज आपको 4 बता देता हूँ, 5 ठो, ठीक, तो आपको 5 ठो तो आएगा। पेपर में आप बैठोगे तो बोलोगे कि यार सर 5 ठो तो बताया, 5 ठो तो आया। ये तो नहीं रहेगा कि यार नहीं बताया। देखो, 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? जब उसका लास्ट अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगी। ये 2 की विभाजक नियम है। और 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग। योग मतलब समझ रहे हो कैसे? देख लो यहाँ पे, जैसे ये 3 है, ये 3 यहाँ पे लिखा है, मान लो 1, 6, 5, ठीक है। हम अभी 3 की विभाजक नियम का तरीका बता रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ूंगा। पहले इन सबको जोड़ा, कितना आएगा? 6 दूना 12। देखिए, 5, 5 1 6, 6 दूना 12, 12 आया अंकों का योग। मैं ये 3 से ये 12 को भाग कर सकता हूँ, क्योंकि 3 चौको 12 होता है। तो 3 का नियम, अंकों को जोड़ के 3 से भाग दिया जाता है। ठीक, कितने भी अंक हो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका एक तरीका यह है कि आप जैसे यहाँ पे 6 5 था ना, आप देख लिए कि ये 6 3 से कट रहा है ना, 6 को हटा दो, फिर ये दोनों को जोड़ो, 6 हुआ ना, ये भी 6 से कट गया, बात खत्म। ये ऑप्शन मतलब 6 से भाग हो रहा है, ये तरीका बस। अब 4 का नियम देखो, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। मतलब जैसे लिख 13 12, एक संख्या ये लिख दिया मैं, देखो, और ये है 4 का नियम। ठीक, अब देखो, मैं ये लास्ट का 2 अंक बोला हूं ना, मतलब ये लास्ट का ये 2 अंक मैं देखूंगा खाली, बाकी मुझे इधर क्या है कोई मतलब नहीं। अगर ये लास्ट का 2 अंक 4 से भाग होगा तो वो पूरी तरह से 4 से भाग होगा। तो मैं ये 4 से भाग दिया ना, 4 3 12, 4 3 12, पूरी तरह से भाग हो गया। बस यही तरीका है। जैसे मान लो 12 ये हो गया, 32 हो गया। आपको देखना है कि ये 4 से भाग हो रहा है कि नहीं, तो आप लास्ट का ये 2 अंक बस देख लो, 4 से भाग करके, 4 8 32, 4 8 32, 8 बार में कट रहा है ना, तो मतलब ये 4 से भाग हो रहा है। बस समझ गया। अब देखो 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट में 5 हो, ये 0 हो बस। जैसे 15 25, या मान लो 50 50,
लास्ट में 5 देखे ना आप, मतलब ये ऑप्शन 5 से भाग होगा। लास्ट में 0 देखे ना, मतलब ये भी ऑप्शन 5 से भाग होगा। बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए यार। क्योंकि मैं आज कितने बता दिए, एक का विभाजक नियम यही है भाई कि लास्ट में कुछ भी हो वो भाग हो जाएगा उससे, कुछ भी हो। तो आज मैं 1 से लेके 5 तक आपको विभाजक नियम बता दिया। ठीक, अब कल बताऊंगा मैं 6 से लेके 10 तक का। ठीक है, अगर हाँ विभाजक नियम आपको समझ आया हो तो आप ज़रूर बताओ यार। फिर मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम हम क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। आप पहले विभाजक नियम सीख लो, फिर हम डिजिटल सम बताएंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप करेंगे 20 सेकेंड में। कितने बेटा? 25 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप ढेर करेंगे। एकदम क्वेश्चन इजी है, इजी वे में करेंगे, इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ गए? चलिए, ये रहेगा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, वर्क के लिए मैं दूंगा आपको ये सवाल जो रहेगा आपके लिए होमवर्क के लिए। बाकी हम अभी ये क्वेश्चन पूरी तरह से करके जाएंगे। इसमें हमसे कुछ नहीं पूछा बेटा। मूल कीमत, जब आपको क्वेश्चन में आपको जब मेंशन करेगा मूल कीमत, तो आप समझ जाना वो आपसे 100% पूछ रहा है। बस 100% ही पूछ रहा है वो, बाकी कुछ नहीं। 20% बढ़ोतरी यानी 120 कितना है? 1740 है ना, 1740 इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0, 12 1 कम 12, बचेगा कितना? 12 5, 12 ही था ना। 120 17, 12 1 कम 12, 5 नहीं कट रहा है क्या यार? इसको काटेंगे, ये हो गया 6 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, फिर आएगा 12, 12 5 17 54, 6 नहीं है 54, 0 इंटू 5, 29 पंचे कितना होगा? 9 9 पना 45, इकाई अंक 0, फिर 5 5 0 लास्ट में किस में है? ऑप्शन बी में। लास्ट में 5 0 ही चाहिए। 5 दूना 10, 4 14, ले लो, पूरा ही गुणा कर लिए। बट हमको पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम पूरा क्यों करते भाई? जब हमको आंसर ही मिल गया था, लास्ट का 5 और 0 चाहिए था हमको, एक ही ऑप्शन में था बस। देखो भाई, अगर क्लास अच्छी लगे ना प्लीज़ यार लाइक तो कर ही देना, ठीक है? और मैं अपनी तरफ से ना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ भाई, एकदम पूरी तरह से एफर्ट डाल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन समझ पाओ। देखो, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझोगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक, वो भी इजी वे में कर पाओगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बताऊँ। ठीक, तो चलिए भाई, आज चलते हैं, आज की विदाई लेते हैं यहीं से। धन्यवाद, ध्यान रखिए आप भी अपना। ठीक है, बाय बाय भाई।